जय हिंद। आइए हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी जो स्क्रीन पर दिख रहा है इनमें से कौन सा जो नदी है गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखना होता है क्वेश्चन में कि नहीं जो लास्ट में रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है और इससे बहुत सारे बच्चे गलत मार्क कर आ जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को पूरा देखें और नहीं जरूर देखें। लास्ट में जो नहीं होता है वो ना जाने कितना का क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो कोसी की बात करते हैं बच्चे, तो कोसी गंगा की सहायक नदी है। कोसी गंगा की सहायक नदी है। सोन की बात करें तो सोन भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी सहायक नदी है। सतलज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सतलज जो नदी है वही गंगा की सहायक नदी नहीं है और सतलज इसका राइट आंसर होगा। ये सिंधु का सहायक नदी है। सिंधु का सहायक नदी है। आप जानते होंगे एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध। कौन बांध? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही है प्यारे बच्चों, इसे याद रखिएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी, क्या जी? इंदिरा गांधी नहर जो है जो जिससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लोगों को पानी मिलता है, ये भी सतलज नदी पे है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का, यानी कहता है अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पर नया पैराग्राफ बनाइएगा तो कीबोर्ड की कौन सी कुंजी, कौन सा वर्ड को आप इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ब्रदर, इसका जो राइट आंसर है वो इंटर, क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंटर से इंटर प्लस शिफ्ट मारकर आप इसे नया बना सकते हैं। नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर को वर्ष खाली स्थान है में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, यूनेस्को की सूची में लाल किला को कब शामिल किया गया, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसे आप लोग जरूर। तो ऑप्शन ए में है 2007, ऑप्शन बी में है 2000, ऑप्शन सी में है 2005, ऑप्शन डी में है 2010। तो यूनेस्को को नई दिल्ली में स्थित लाल किला जिसे शाहजहां ने बनाया था 17वीं शताब्दी में, इसे यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया जी? 2007 में शामिल किया गया। इसे बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा 2007 में। आगे बढ़, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो हिमालय पर्वत जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। नया पर्वत है, सबसे नया पर्वत है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के नीचे ये प्रविष्ट है और दोनों को टकराने से जो उत्पन्न हुआ है वो बलित पर्वत है। आ, इसे हम पर्वतराज के भी नाम से जानते हैं। कि क्या नाम से जानते हैं बच्चे? पर्वतराज भी बोलते हैं। इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी बोल देता है कि पर्वतराज के नाम से किस श्रृंखला को, किस पर्वत को जाना जाता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो हिमालय को ही पर्वतराज के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है बजड़ा, ऑप्शन बी में है बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन, ऑप्शन सी में है मेसा और ऑप्शन डी में है बाढ़ से प्रभावित होने वाला जमीन। ऑप्शन बी और डी लगभग एक ही दे दिया गया है।
लेकिन इसका जो आंसर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो बजड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बजड़ा। इसे याद रखिएगा, बजड़ा इसका प्रमुख आंसर होगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं, और आप कंफ्यूज करके बांग्लादेश मार देंगे या मार भी दिए होंगे। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। कहता निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये नहीं बोल रहा है कि किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल हमसे सबसे अधिक लगता है, ये नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन जो होगा, इसका आंसर जो होगा, पड़ोसी देश का क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका है? तो चीन का है। कितना है जी? चीन का है। 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। वही पूछता कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लगता है, तो उसका आंसर बांग्लादेश हो जाता। उसका आंसर बांग्लादेश हो जाता 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। लेकिन पूछ रहा है कि किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो चीन का इसका राइट आंसर होगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेंडल महोदय को हम अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या 11 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो मेरे प्यारे बच्चे, 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो हमारा घनत्व था 382। कितना था? 382 पर्सन प्रति किलोमीटर था। जनगणना प्रत्येक 10 सालों में होता है, लेकिन 2021 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, और आज तक ये स्थगित है। 2019 में नहीं हुआ है। अगर बात करें कि जनगणना आयुक्त कौन है, तो जनगणना आयुक्त अभी मेरे प्यारे बच्चे मृत्युंजय कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। अभी जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन का था भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम एक कानून बना, जो विदेश से लोग आते थे तो भारत में आकर उसको क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा, तब वो भारत का नागरिक बनेंगे। तो इसे पारित कब किया गया? तो इसे 1955 में पारित किया गया, इसे याद रखिएगा। 1955 का ही संसद में नागरिकता अधिनियम पारित है, और इसे ही अब तक माना जाता है। आगे चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खाली स्थान से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है। कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना है प्यारे बच्चे, उसमें से क्या घटाए, मूल्यह्रास घटा किए जा सकता है। मतलब है कि खाली स्थान में क्या हम भरे कि मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जा सकता है। राइट आंसर होगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी वनडे एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।